तो मेरे एसपीएस के प्यारे दुलारे बच्चे, आपके हाईली रिकमेंडेशन पे मैं आज एक फिजिक्स का सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, तो जिसमें हम बात करेंगे मिरर से इमेज बनना। तो हम मिरर से इमेज बनने में हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है। तो प्लेन मिरर से इमेज, हालांकि मैं क्लासरूम में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बच्चे डाउटफुल है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इसको कई बार आप देखिए और कई बार बनाइए मेरे साथ में, तो आपको परफेक्टली पूरी चीज़ें आ जाएंगी, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक नोट पॉइंट बता देते हैं आपको हम कि नोट पॉइंट क्या है। अब नोट पॉइंट में यहाँ ये है कि जब भी कोई दो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, तो वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। और जैसा कि आप नोट पॉइंट में सबसे पहले बता दूं मैं कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक प्लेन मिरर होना चाहिए और इस पर रेज आएगा इंसिडेंट, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और इसके मीड में होता है हमारा नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन सरफेस के साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे जो लॉ होता है, पहला लॉ ये है कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट का एंगल है वो, जैसे मैं इसे θ1 मानूँ, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं θ2 मानूँ, तो ये आपस में हमेशा क्या होने चाहिए, मतलब θ1 एंगल θ1 इक्वल टू एंगल θ2। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये एंगल I है और ये एंगल R है, बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनते हैं, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, I इक्वल टू R होने चाहिए। मतलब अगर ये 30 डिग्री का बना है तो इसे भी 30 डिग्री का ही होना होगा, तभी रिफ्लेक्शन के लॉ होगा, वरना नहीं होगा। सेम एज लाइक अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही पॉइंट पे है, तभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम कोई क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे अब यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है और यहाँ से एक रेज आ रहा है, और आप ड्रॉ करना चाहते हो कि रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आप चेक करिए प्रोटेक्टर से कि यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है। अगर आपको कंफर्म हो गया कि जैसे यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना है, तो सेम 30 डिग्री पे आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। कंफर्म कर लीजिए एक बार पहले फिर से। जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्लेन मिरर है और आप डिसाइड करना चाहते हो कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी। जैसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे, अरे भाई ये रिफ्लेक्टेड नहीं हो सकती। पहले आप चेक करो, क्या चेक करेंगे, इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे आप क्या करोगे, नॉर्मल डायरेक्ट ड्रॉ करोगे। नॉर्मल डायरेक्ट ड्रॉ करने के बाद में आप प्रोटेक्टर से चेक करोगे कि यहाँ कितना एंगल है। जैसे यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप 15 डिग्री पे ही रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर दो, जो नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रे के साथ में एंगल बना रहा हो। ओके, तो इस तरह से आप रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर पाएंगे। हालांकि जनरली सब लोग बना देते हैं बिल्कुल आराम से कि ये एंगल I एंगल R के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड एंगल को बनाना चाहते हो, इंसिडेंट, तो आपको पता है नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल है, सेम उतने ही डिग्री पे आप रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे। तो क्लियर है, आप समझ रहे हैं कि लॉ कैसे यूज़ करना है हमें। तो चलिए बात करते हैं अब स्पेशल कॉन्सेप्ट में, जो कि कई दिनों से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चे डाउटफुल रहते हैं इन चीज़ों में, तो आज ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो जैसे कि हम एक मिरर लेते हैं और मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के सेम डिस्टेंस पे अब ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है मिरर से। तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये मिरर है और इमेज बनाना है। तो बहुत सिंपल सा करना क्या होता है कि इससे बहुत सारे रेज निकलते हैं, लेकिन आप इससे सिर्फ 2 रेज लेंगे, क्योंकि 2 रेज ही इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब जैसे मैं एक रेज यहाँ से लेके चला और एक रेज और लेके चला, हालांकि मैं बताऊंगा कि ये क्यों ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ। बहुत सारे रेज निकल रहे हैं, बहुत सारे रेज हैं, इन्फानाइट रेज निकलते हैं ऑब्जेक्ट से, लेकिन हमें लेने सिर्फ 2 होते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू रूल आप ये लेके चलिए। एक ट्रिक भी आप समझ लीजिए कि आपको 2 ही रेज लेने होते हैं, एक सबसे ऊपर ले रहे हो तो आप एक सबसे नीचे ले लो। अब कंफर्म करो
कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जानी चाहिए। एग्जैक्टली अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जानी चाहिए। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे आगे, तो ये कहीं मीट करेगा नहीं, ये इधर कहीं रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा नहीं, तो आप इसे डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाइए। आप डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाइए तो आपको यहाँ पे एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन कट करती हुई दिखेंगी। और जो ये इमेजिनरी डॉटेड लाइन कट करती हुई दिख रही है ना, ये एक्चुअल तो रे है नहीं। एक्चुअल में इमेजिनरी बढ़ाने पे अगर ऐसा होता कि रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया जाता तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि जो इमेज बन रही है रिफ्लेक्टेड ऐसे जाती है, ऐसे जाती है रिफ्लेक्टेड, अगर सबको मिलाया जाए तो सबका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा पीछे की तरफ यहीं पे आके मिलेगा। तो अब कंफर्म हो गया है कि ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। क्लियर, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ फॉर्म हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक देखा क्या गया है कि जैसे ही मिरर से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेमी का है, तो सेम उतने ही डिस्टेंस पे 5 सेमी के ही डिस्टेंस पे इसका ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो एक क्राइटेरिया दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि जितने दूरी पे मिरर के सामने इमेज ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फिर से बात करते हैं, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें। सपोज दैट कि हमारे पास में अब इस तरह से मिरर है और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया और हम कुछ दूसरे तरीके से इमेज बनाना चाहते हैं। तो कंफर्म कर लेते हैं पहले कि यहाँ से एक रेज जाएगा ऐसे और वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा उतने ही एंगल पे। अगर यहाँ नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें हम तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल यहाँ होगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट था। इस इधर तो कहीं रेज मिल नहीं रही है, तो अगर हम पीछे की तरफ इसे बढ़ाएं तो ऐसे हम पाएंगे। और इसको भी एक रेज और ले लो जो इसके 0 डिग्री पे जा रही होगी, मतलब ये रहा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी एंगल पे 0 डिग्री पे ही। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे बढ़ाएं तो जाके इमेज यहाँ मिल जाएगा, मतलब ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा इमेज बन गया। अब यहाँ भी अगर हम चेकआउट करेंगे स्केल रख के तो हमें यहाँ मिलेगा, जैसे अगर ये 5 सेमी या 6 सेमी का डिस्टेंस का था ये ऑब्जेक्ट मिरर से, हम हालांकि हो सकता है कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8 कुछ भी हो, मैं एक बस एजम्पशन कह रहा हूँ, या मैंने एज्यूम किया यहाँ से 6 सेमी के डिस्टेंस में हमारा इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी सेम उतने ही सेमी पे बनेगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर नॉर्मल लाइन को हम आगे ऐसे बढ़ा दें, नॉर्मल लाइन को, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है जो कि एंगल कुछ भी बनेगा, थीटा बना, तो सेम एंगल यहाँ भी बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, सेम एंगल। ठीक है। और यहाँ जो एंगल बना रहेगा वही एंगल यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ ही रखा होगा। ठीक है। तो सेम एज लाइक यहाँ जो एंगल बना है वही एंगल यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक सिंपल सा फंडा तो माइंड में जा ही रहा है, सेटअप एकदम, कि अगर हम कोई भी इमेज बनाना चाहें, कोई भी इमेज बनाना चाहें मिरर से, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल एक काम करते हैं ना, ट्रिक बना लेते हैं। हमें पता ही चल गया कि इतने ही दूरी पे ये इमेज बनने वाला है, तो इतने ही दूरी पे इमेज बना दो ना यार। चलो बना दिए, ओके। अब बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको अभी भी पता है कि कितने रेज यहाँ पे आके मीट करेंगे, 2 रेज। तो चलो यार 2 रेज मीट करा देते हैं फटाक से। एक रेज यहाँ से आएगा, एक रेज यहाँ से आएगा। इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्टेड रे होंगी। ये कौन सी रे होंगी? रिफ्लेक्टेड रे होंगी। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से इंसिडेंट रे लाते हैं और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब ये रही रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे लाते हैं यहाँ पे और इसी पे रिफ्लेक्टेड रे से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। और बहुत आराम से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आप इमेज फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे इमेज हमारा बन गया। तो ये इंसिडेंट रे, ये भी हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, और ये इसका रिफ्लेक्टेड, पीछे बढ़ाया यहाँ मिला, पीछे बढ़ाया यहाँ मिला, मिल गया। तो जितने सेमी पे ये होगा, अगर ये 10 सेमी के डिस्टेंस पे बना है तो ये भी 10 सेमी के ही डिस्टेंस पे बनेगा। एग्जैक्टली। अब अगर एक एग्जांपल की और बात करें हम, तो यहाँ पे एक फिर हमें मिरर रखना होगा। चलिए बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट यहाँ है, फिर से हमें इसका इमेज बनाना है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या करेंगे, यहाँ से दो रेज लेके चलिए 2 रेज लेके जाता हूँ। ध्यान रहे कि एक रेज इसके ऊपर होना चाहिए, एक रेज इससे जस्ट नीचे होना चाहिए। हाँ, आप ढेर सारे रेज ले सकते हैं, इनफाइनाइट रेज ले सकते हैं, लेकिन इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रेज ही ज़रूरत में होते हैं। बस 2 रेज लीजिए, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, एक रेज और लेते हैं।
ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हालांकि मैंने बताया है कि भाई रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनता है। आप सिंपली यहाँ क्या करेंगे, बीच में नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे और आप देखेंगे कि जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उतने ही एंगल पे आप रिफ्लेक्टेड ड्रॉ कर दीजिए। हालांकि बार बार एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती है, आप एज्यूम करके भी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद भी हम क्या करेंगे, एक रेज और लेना होता है, परफेक्टली एक रेज और ही लेना होगा, क्योंकि 2 रेज चाहिए होता है इमेज बनने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ऑप्टिक्स। तो चलिए बात करते हैं, इंसिडेंट रे एक और गया हमारे पास में, और ये फिर से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम इनको, भाई इधर तो कोई रेज नहीं मीट करेगी इस साइड में, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमारा इमेज यहाँ फॉर्म हो जाता है, जो कि सेम उतने ही डिस्टेंस पे होगा जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का भी फॉर्मेशन हो जाएगा सिंपली। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए अब की बार। तो जैसे हमारे पास में एक मिरर है, अच्छे से मिरर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं बेंड करके ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। चलिए ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इमेज बनाने की फिर से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं बढ़िया से एकदम। तो ये हमारा रहा, चलिए इसका नाम रख देते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट। ऐसा करिए ना, ये पूरा लेंथ है ए बी का, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक रखा गया है। चलो इसको लड़का बना देते हैं, मस्त सा खूबसूरत सा सुंदर सा लड़का। ये रहा पैर, ये रहा हाथ, ठीक है। तो ये इसका हेड रहा, ये इसका हेड, और ये इसका टेल रहा। चलिए तो इसके हेड और टेल का पूरा साइज बनाना है आपके मिरर में इमेज बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट से, मतलब इसका जो ये है, जो इसका पॉइंट है ए पॉइंट, एच पॉइंट, तो ये एच पॉइंट से आप क्या करेंगे, 2 रेज लेके चलेंगे। चलिए 2 रेज लेके चलते हैं। तो एक रेज ऐसे ले जाओ इसके ऊपर, तो एक रेज जस्ट इसके नीचे ले आना ही पड़ेगा। मतलब 2 रेज लेनी होती है, इन्फिनाइट रेज आ रहे हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर 2 ही रेज की जरूरत होते हैं। तो एक ऊपर ले लो, एक नीचे ले लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं, करा दिया रिफ्लेक्ट। भाई इसको भी रिफ्लेक्ट करा दो, करा दिया रिफ्लेक्ट। अब इसको पीछे जरा बढ़ाओ भाई, पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्केल की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, फिर भी आप समझ रहे हैं कि क्या करना है। मैं पीछे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ मिला। तो इसका मुझे पता चल गया कि इसके हेड का पॉइंट कहाँ मिलेगा। भाई ये हेड का पॉइंट रहा, इसका हेड यहाँ आके बन गया इमेज के फॉर्म में। चलिए इसके टेल के लिए भी यही बात करते हैं। तो टेल के लिए भी यही करेंगे भाई। टेल के लिए क्या करेंगे, एक रेज लेके जाएंगे ऐसे, एक रेज और लेके आएंगे। हालांकि थोड़ा सा मिरर बड़ा करना होगा मुझे। चलिए एक रेज और लेके आते हैं, और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब इसको हम अगर पीछे बढ़ाएंगे, बिल्कुल पीछे बढ़ाएंगे, ओह सॉरी, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से। रिफ्लेक्टेड रे ये है, पीछे बढ़ाएंगे, और ये रिफ्लेक्टेड रे रहा, ये इंसिडेंट रहा, और ये रिफ्लेक्टेड। तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, 1 मिनट आराम से पीछे बढ़ा लेते हैं, इसको बिल्कुल पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ज़रूर मेरे से। तो यहाँ पे देखो, आप समझ रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ पे इमेज बन जाएगा, मतलब ये ना इसका जो पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट बनना चाहिए था, ठीक है। ये रेज रहा, और एक मिरर थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना चाहिए था, फिर भी आप समझ रहे हैं। चलिए ये वाला रेज छोड़ के मैं ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। मुझे एक्चुअल में पहले ही फिक्स करना होता है कि इसका टेल कहाँ बनेगा, तो टेल उसकी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो मैंने उसी हिसाब से एक रे ले लिया। अब इस रे का रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से बढ़ाएंगे, और इसका इस वाले का इस तरह से बढ़ाएंगे, तो मुझे यहाँ इसका टेल मिल जाएगा। तो ये अब मुझे समझ में आ गया कि ये लड़के का पूरा इमेज यहाँ के बन गया, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर अगेन मैं ट्राई करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए फिर से देखते हैं। जैसे कि अब सपोज दैट मेरे पास में फिर से एक मिरर है। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए, चलिए ऑब्जेक्ट ले लिए हमने यहाँ पे ए और बी। तो यहाँ से कुल कितनी रेज चलेंगे, यहाँ से 2 रेज चलेंगे। आप एक, मैंने बताया था ना, आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि उतने ही डिस्टेंस पे आप इमेज बना दो। पहले यहाँ बना दिया, चलो बना दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करना है भाई, एकदम सिंपल सा मेथड है। आप एक काम करो, एक रेज यहाँ एकदम बिल्कुल एंड पे ले जाओ, रिफ्लेक्ट करा दो, रिफ्लेक्ट करा दिया। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ हमारा क्या मिलेगा, इसका ए डैश का इमेज मिलेगा। एक रेज और लेके जाओ आप यहाँ से, एक रेज और आप लेके जाओ यहाँ से, एक रेज और लेके जाओ। देखो ये रहा रेज ना, तो ये से हम रिफ्लेक्ट कराया, हमने रिफ्लेक्ट कराया तो बिल्कुल आके यहाँ मिला हमें डॉटेड लाइन से। एक रेज और लेके जाएंगे हम यहाँ से,
बिल्कुल यहाँ सिंपल सा, हालांकि थोड़ा सा हाइट में बड़ा हो गया ये, हाइट में बड़ा हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो एक रेज और लेके जाएंगे यहाँ से, तो ये रहा इंसिडेंट रे, तो ये इसका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, बट इसे हम डॉटेड में मिलाएंगे तो यहीं पे आके मीट करेगा, इसे डॉटेड में मिलाएंगे तो यहाँ पे मीट करेगा। इसका मतलब इसके हेड का पॉइंट यहाँ बना। चलिए टेल का पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो टेल के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रेज लेना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे रेज, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इस रिफ्लेक्टेड को हम इसे पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ मिलेगा, मिल गया। एक रेज हम और ऐसे ले जाएंगे और इंसिडेंट हुआ, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब 0 डिग्री पे, लेकिन पीछे बढ़ाने पे यहाँ आके मीट करेगा। इसके टेल का पॉइंट ये वाला यहाँ बन गया, इसका मतलब इसका पूरा साइज यहाँ बन गया, और ये रहा इमेज और ये रहा ऑब्जेक्ट। आई थिंक क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। चलिए एक बात और करते हैं, और भी ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि सपोज दैट, चलिए एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ मैं। जैसे कि मान लेते हैं एक मिरर है हमारे पास में, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन के लिए, फिर भी मैं आपको समझा के ही रहूँगा। अब देखते हैं कि हमारे पास में एक मिरर है इस तरह से, और यहाँ से एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और आपको बताना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा इस ऑब्जेक्ट का। चलिए करते हैं काम। तो अगर यहाँ 45 डिग्री बना है, और इस मिरर को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब सपोज दैट कि इस मिरर को अगर मैं आगे बढ़ाता इधर, अगर मिरर इधर भी होता तो उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का इमेज, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ कहीं बन जाता। पक्का मुझे पता था कि उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, तो मैंने बना दिया यार, बना दिया। आप भी बनाओ, बना दिया। मुझे पता है कि अगर मिरर यहाँ होता, मिरर और पीछे होता, तो यहाँ इमेज बनता, बना दिया, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि ये x सेमी के डिस्टेंस पे होता, ये भी x सेमी के डिस्टेंस पे होता, तो यहाँ पे अगर 45 डिग्री बना है, तो यहाँ भी कितना डिग्री होता, 45 डिग्री। तो ये भी कितना होता, 45 डिग्री। मतलब ये तो 90 डिग्री पे है। अगर ये 90 डिग्री पे है, तो ये इसका मतलब ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये x पता है, ये मतलब परपेंडिकुलर x पता है, और इसका बेस भी x पता है। तो क्या हाइपोटेनस निकाला जा सकता है? बिल्कुल हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में x² + x², इसका मतलब हो जाएगा x अंडर रूट टू। मतलब आप क्या बात कर सकते हैं, ये x अंडर रूट 2 दूरी पे इमेज बन जाएगा हमारा। हाँ, अगर इसके मिड से देखा जाए कि मिड से कितना दूरी पे बनेगा, तो x अंडर रूट 2 मतलब x अंडर रूट 2/2, मतलब ये x अंडर रूट 2/2 आधी दूरी पे, यहाँ से आधा दूरी होना चाहिए ना। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा है x अंडर रूट 2, यहाँ से यहाँ तक का x अंडर रूट 2, मतलब सपोज दैट मान लेते हैं ये 2 सेमी का होता है, ये 2 सेमी का होता है, तो इस आंसर आता 2√2, मतलब 2 बार √2, मतलब ये वाला डिस्टेंस √2 होता, और ये वाला भी डिस्टेंस √2 होता। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया क्या? अच्छा, फिर से बताना होगा, ठीक है। देखो फिर से बताते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा ठीक है मिरर हो गया, और हमने क्या किया, एक यहाँ से 45 डिग्री पे कोई एंगल ले लिया। अब मुझे चाहिए कि इसका इमेज मुझे बनाना है, इस मिरर से इमेज बनाना है, और आपको ये भी फाइंड करना है कि कितनी दूरी पे इमेज बनेगा। चलो ये हमने 2 सेमी डिस्टेंस ले लिया 2 सेमी का डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे कि इसका मैं उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बना लेता हूँ। उसके लिए मुझे इस मिरर को पूरा करना होगा। तो मिरर को मैंने पूरा कर लिया। अब मिरर सपोज दैट में मैंने मिरर मान लिया कि मिरर यहाँ तक होता, तो कन्फर्म है कि ये अगर जो दूरी होगी उतने ही दूरी पे इमेज बनेगा, बस यही मुझे पता करना है कि x कितना होगा। अगर ये 45 डिग्री है, मतलब अगर ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। कन्फर्म है। ये 2 सेमी है, तो ये भी कितना डिस्टेंस पे होगा, पूरा मिलाने पर राइट एंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये भी 2 सेमी होगा। तो कंफर्म हो गया कि ये वाला डिस्टेंस आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 2√2। इसका मतलब आधा कितना होगा, √2। तो हम बता सकेंगे कि मिरर से कितनी दूरी पे इमेज बना है, तो √2 डिस्टेंस पे बना है। बात ख़त्म।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इमेज बनाना आना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया आपको। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम मिरर इमेज की और बात कर सकते हैं। जैसे अगर मिरर में इधर घड़ी मिरर रख दिया और घड़ी हमारे सामने है, तो यहाँ पे अगर क्लॉक में 3 बजे हैं, ठीक है ना, अगर क्लॉक में 3 बजे हैं यहाँ पे, तो आप मिरर में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कितना बजता हुआ दिखाई देगा? आपको 9 बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सर्कुलर कॉन्सेप्ट के बारे में और नंबर ऑफ़ इमेजेस मिरर में कितने बन रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप इस वीडियो को आप लगातार देखिए और कई बार देखिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी बाई 100% कॉन्सेप्ट। और ये थोड़ा सा एडवांस भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी आप अगर सीख लेते हैं तो आगे चल के आप कई तरह के न्यूमेरिकल्स इससे कर पाएंगे। हालांकि इसे प्रैक्टिकली भी दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आप जब तक मैथमेटिकली नहीं सीख लेते तब तक प्रैक्टिकली आपको पूरी तरह से बातें कंफर्म नहीं होंगी। और अगर आप प्रैक्टिकली सीख भी लेते हैं तो मैथमेटिकली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है मैथमेटिकली।